हम पूरी तरह से तैयार हैं। ये सब, जैसे मैंने कहा, ये सब असुरी शक्तियां हैं जो हमारे खिलाफ इकट्ठी हो गई हैं और ये जितना मर्जी कुछ कर ले, ये जनता को दबा नहीं सकती। जनता की आवाज़ है। जनता, दिल्ली की जनता ने देखा कि आम आदमी पार्टी को स्कूलों की जिम्मेदारी दी, इन्होंने स्कूल अच्छे कर दिए। एक काम कराओ इन्होंने, मैं चैलेंज करता हूँ आज, एक अच्छा काम गिना दें कि हमने 15 साल में ये एक अच्छा काम करा है। एक काम। भारतीय जनता पार्टी 15 साल से दिल्ली नगर निगम में काम कर रही है, एक काम गिना दें जो इन्होंने अच्छा किया। एक कहावत आपने सुनी होगी कि इश्क और जंग में सब जायज है। जरा ठहरिए, चुनाव और राजनीति में भी सब जायज है। जी हाँ, चुनाव और राजनीति में जो बयान आते हैं, जो विवाद होते हैं, वो दरअसल सब इस कुर्सी के लिए होते हैं। हर किसी को, हर पार्टी को, हर नेता को ये कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए और सत्ता हासिल करने के लिए बयान होते हैं और उन बयानों पर विवाद हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही बयान दिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, जिस पर इस वक्त विवाद खड़ा हो गया है। उस पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। जब बात चुनावों की हो, जब बात राजनीति की हो, जब बात बयानों की हो और बयानों से जन्मे विवादों की हो, तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयानों का जिक्र करना बड़ा जरूरी हो जाता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्होंने 26 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए कई बयान इस वक्त सुर्खियों में हैं। खासकर एक अपील जो उन्होंने केंद्र सरकार से की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो अब नई भारतीय करेंसी छपे, उसमें एक और जहां पर महात्मा गांधी की तस्वीर छपी है वो वहीं पर रहे, लेकिन और दूसरी तरफ मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की तस्वीर छपे। अब इस बयान को लेकर जो है वो विवाद भी खड़ा हो रहा है और ये बयान लगातार सुर्खियों में है, जिसको लेकर लोग अपने अपने बयान भी दे रहे हैं, प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। खैर, ये एक अलग कंट्रोवर्सी है। अब बात करते हैं उस चैलेंज की जो अरविंद केजरीवाल ने किया इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खुला चैलेंज दिया है। दिल्ली से गुजरात तक चुनाव है, दिल्ली में नगर निगम के चुनाव हैं और गुजरात में विधानसभा के चुनाव हैं और दोनों ही जगह सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी। पिछले 15 साल से दिल्ली की एमसीडी में बीजेपी का राज रहा है और पिछले 27 साल से गुजरात में सत्ता पर काबिज भी भारतीय जनता पार्टी है और इन दोनों ही जगह आम आदमी पार्टी चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को खुला चैलेंज ये दे दिया कि आप एक काम गिना दीजिए कि आपने क्या किया है जनता के लिए। लेकिन इससे पहले हम आपको ये चैलेंज वाला बयान सुनाएं, उससे पहले एक और बयान सुनवा देते हैं, जिस बयान में उन्होंने असुरी शक्तियों तक का जिक्र कर दिया है। उनसे सवाल डिलिमिटेशन जो कि एमसीडी का हुआ उसको लेकर किया गया था, एमसीडी चुनावों को लेकर किया गया था और उस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि हमारे खिलाफ ये सारी असुरी शक्तियां इकट्ठा हो गई, लेकिन ये जनता को नहीं रोक सकती और जनता जो है वो चुनाव लड़ेगी इस बार। क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल ने, पहले आप वो सुन लीजिए। ये लोग बहुत सारी कोशिशें करेंगे। जो भी असुरी शक्तियां होती हैं वो सच को दबाने के लिए, ईमानदारी को दबाने के लिए पूरी कोशिश करती हैं। ये सब, जैसे मैंने कहा, ये सब असुरी शक्तियां हैं जो हमारे खिलाफ इकट्ठी हो गई हैं और ये जितना मर्जी कुछ कर ले, ये जनता को दबा नहीं सकती। जनता की आवाज़ है। जनता, दिल्ली की जनता ने देखा कि आम आदमी पार्टी को स्कूलों की जिम्मेदारी दी, इन्होंने स्कूल अच्छे कर दिए। आम आदमी पार्टी को अस्पतालों की जिम्मेदारी दी, इन्होंने अस्पताल अच्छे कर दिए। तो अब दिल्ली की जनता कह रही है एक बार इनको सफाई की भी जिम्मेदारी देंगे हम। तो जनता मन बना चुकी है, ये जो मर्जी कर ले, जनता की इच्छा को नहीं दबा सकते, सच को नहीं दबा सकते, ईमानदारी को नहीं दबा सकते। तो अरविंद केजरीवाल ने चुनाव में अब असुरी शक्तियों की एंट्री तक करा दी है। जी हाँ, खैर, अब इस बयान को लेकर भी काफी ज्यादा लोग रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब बात करते हैं उनके चैलेंज की जो उन्होंने बीजेपी को दिया। उन्होंने कहा कि 15 साल से सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की एमसीडी में, एक काम गिना दीजिए जो आपने किया हो पिछले 15 साल में। और ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि गुजरात में भी 27 साल से आप ही का शासन है, वहां गिना दीजिए। लेकिन दिल्ली में आप जनता से पूछ लीजिए कि पिछले 7 साल में हमने क्या किया है, वो आपको बता देंगे। सुनिए क्या चैलेंज कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। जनता चुनाव लड़ेगी, आप देखिएगा।
दिल्ली की जनता इधर चुनाव लड़ेगी और गुजरात की जनता उधर चुनाव लड़ेगी। इधर दिल्ली की जनता इनके 15 साल से के कुशासन से दुखी है, उधर गुजरात की जनता इनके 27 साल के कुशासन से दुखी है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप इनसे पूछ लीजिएगा, ये भी पीसी करते हैं रोज, कि 15 साल के शासन में बीजेपी ने एमसीडी में एक काम करा हो इन्होंने, मैं चैलेंज करता हूं आज, एक अच्छा काम गिना दें कि हमने 15 साल में ये एक अच्छा काम करा है, एक काम। भारतीय जनता पार्टी 15 साल से दिल्ली नगर निगम में काम कर रही है, एक काम गिना दें जो इन्होंने अच्छा किया। गुजरात में 27 साल से काम कर रहे हैं, एक काम गिना दें जो इन्होंने अच्छा किया। और आम आदमी पार्टी ने 7 साल में क्या अच्छे काम किया, बाहर सड़क पे चले जाना, किसी आदमी से पूछ लेना केजरीवाल ने, कि वो आपको गिना देगा। तो दिल्ली नगर निगम का चुनाव जीतने के लिए और गुजरात विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल अब तक कई दावे कर चुके हैं। बार बार ये कह रहे हैं कि दिल्ली में एमसीडी के अंदर बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और वहां पर आम आदमी पार्टी जो है वो जीतने वाली है। गुजरात में कह रहे हैं कि दिसंबर में सरकार बना लेंगे, दावे कर चुके हैं कई, लेकिन इस बार चैलेंज करके पूछ रहे हैं कि बताइए भारतीय जनता पार्टी ने काम क्या किया है। इसके अलावा असुरी शक्तियों का भी जिक्र उनकी तरफ से कर दिया गया है और जो उन्होंने बयान दिया, जो उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि गणेश भगवान और माता लक्ष्मी की तस्वीर भी अब भारतीय करेंसी पर आनी चाहिए, इसको लेकर एक अलग विवाद खड़ा हो गया है। फिलहाल अगर विवादों की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि गुजरात चुनाव और दिल्ली का जो एमसीडी चुनाव है, जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे विवादों की झड़ी लग रही है। तमाम अपडेट्स देखने के लिए आप दिल्ली तक से जुड़े रहें।